हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन और इसमें आईबीएस से 23 मार्च शिफ्ट 2 में जो इंग्लिश हुआ था उसके हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो तो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बता रहा है? द कॉन्स्टेबल्स केम रनिंग आउट वेविंग देयर बिग स्टिक्स विद द म्यूजियम गार्ड्स फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड विस्परिंग अवे। ये विस्परिंग का हमको एंटोनिम बताना है। विस्परिंग का मतलब क्या है? फुसफुसाना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? येलिंग। मर्मरिंग जो है वो विस्परिंग है, फुसफुसाने को मर्मरिंग भी बोलते हैं, है ना। अगला वाला देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट इडियम दैट कन्वेज द मीनिंग गिवन इन ब्रैकेट्स। व्हेन आस्क्ड व्हाई ही हैड लाइड द स्टूडेंट अवॉइडेड टॉकिंग नरेटिंग द इवेंट्स ऑफ द। इसका इस कौन सा इडियम है जो अवॉइडेड टॉकिंग को सही सही तरीके से पकड़ता है? बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। कौन सा? अवॉइडेड टॉकिंग लिखा है, लेकिन ये यहां पर मैं कौन सा इडियम लिखना पड़ेगा ताकि सेंटेंस सही हो जाए? वो क्या है? बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड भी बोल सकते हैं, बीट अबाउट द बुश भी बोल सकते हैं। बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश का मतलब है पॉइंट में ना आना, मुद्दे पे ना आना, घुमा फिरा के बात करना। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। आई गॉट अप एंड वॉन्डर्ड आउट टू द बैल्कनी एंड स्टेयर एट द रिवर। इसका सही सही तुमको वर्ब बताना है। गॉट अप किस टेंस में है? पास्ट टेंस में, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलना चाहिए। आई गॉट अप, wandered to out to the balcony and stared at the river। आप भी कई बच्चों को ये बोलोगे कि सर पहला वाला तो हेड हो जाता है ना सर, तब तो दो पास्ट टेंस आने से एक तो हेड हो जाता है ना, वो सब रट्टा ही है, मत करना, समझ के लिखना। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दो पास्ट टेंस आ गया तो एक को हम पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे। ठीक है, ये इसको देखो, एक चीज बता रहा हूं। आई वॉज अ टीचर when I won the lottery। मैं टीचर था जब मैं लॉटरी जीता। हिंदी में क्या बोल रहा हूं? मैं टीचर था जब मैं लॉटरी जीता। टीचर हो चुका था बोल रहा हूं? नहीं ना। या वो लॉटरी जीत चुका तो बोल रहा हूं? नहीं ना। तो परफेक्ट टेंस कहीं भी लिख नहीं सकते हो, दोनों पास्ट टेंस ही है। तो समझ के लिखना है, जबरदस्ती ऐसा नहीं कि दो पास्ट टेंस हो गया तो एक को पास्ट परफेक्ट कर दिया। ठीक है, वो नहीं करना है, समझ के उसके बाद करना है। देन ऐसे हैंडेड ओवर द 50 रुपी नोट्स टू हिम। इसमें सही सही बताना है तुमको। द मैन डैश द नोट फ्रॉम माई हैंड विद अ ग्रिन एंड साइकिल्ड ऑफ क्विकली बिफोर वी कुड आर्ग्यू। दिस डैश वाज गेटिंग एक्सपेंसिव। ठीक है, जैसे ही उसको 50 का नोट दिखाया तुरंत ही वो छीन के भाग गया। ठीक है, तो छीनना कौन सा है बताना? स्नैच करना। म्यूटिलेट का मतलब क्या है? छिन्न भिन्न करना, म्यूटिलेट करना। लिबरेट करना, फ्री करना। डिलिबरेट करना, सोचना। यहां तो बाकी सब वर्ड आएगा ही नहीं, आएगा ही तो स्नैच है। तो स्लूथिंग का मतलब क्या होता है सर? जासूसी करना। स्लूथिंग करना, जासूसी करना। सबटाज करना, किसी भी कोशिश को नाकाम करना। सबटाज करना, कोशिश को नाकाम। फिर बताओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हीनस। हीनस का मतलब है बहुत ही बुरा, बहुत ही घिनौना। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ग्लोरियस। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ग्लोरियस, है ना। नेक्स्ट वन, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। फर्स्ट टेल मी व्हाई आर दे लेट टू वर्क एवरी अदर डे। व्हाई आर दे लेट टू वर्क एवरी अदर डे। यहां लास्ट में देखना है क्वेश्चन मार्क है, नहीं है ना, फुल स्टॉप है। मतलब है कि ये प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है। हाँ, पहले बताओ कि वो लेट क्यों है। क्या पूछ नहीं रहा हूं उनसे, तुमसे बताने के लिए बोल रहा हूं। तो बताने के लिए जब भी होगा तो सेंटेंस का ऑर्डर जो है व्हाई आर दे नहीं होगा, व्हाई दे आर लेट ऐसे होगा। क्यों ऐसा है सर? क्योंकि स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, क्वेश्चन में वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। देखो, व्हाई आर दे, ये क्वेश्चन जब पूछेंगे तब ऐसा, लेकिन बताएंगे तो पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। यहां फुल स्टॉप है का मतलब है कि बताया जा रहा है, तो कैसा होना चाहिए? फर्स्ट टेल मी व्हाई दे आर लेट टू वर्क एवरी अदर डे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछूंगा तो क्वेश्चन मार्क भी होगा। और कैसे लिखेंगे? व्हाई आर यू लेट टू वर्क, व्हाई आर दे लेट टू वर्क। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। वुड यू माइंड ड्राइविंग डैश एज आई हैव मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस होगा तो क्या हो? गाड़ी चलते हुए मुझे उल्टे आने लगते,
तो वो क्या करते हैं, वो क्या बोलेंगे, गाड़ी को स्लो ही चलने बोलेंगे, क्या लिखना पड़ेगा? वुड यू माइंड ड्राइविंग स्लोली या स्लोइंग, या क्या लिखना पड़ेगा? एडवर्ब कौन सा है? स्लोली। वुड यू माइंड ड्राइविंग स्लोली? धीरे चलना दिक्कत होगी आपको धीरे में चलने में, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फ्रेजेस आर इन करेक्ट ऑर्डर दस फॉर्मिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कौन सा ऑर्डर जो है सही सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है? केम इनटू बीइंग एज करके होगा, केम इनटू बीइंग नहीं होगा। फिर इन द ईयर ऑफ 1945 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग एज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लास्ट वाला सही है। ठीक है, अब देखो, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the following sentence. Sister Rose said coolly, I hope that doesn't mean you become complacent. Complacent का मतलब क्या है? Complacent का मतलब है बेफिक्र हो जाना, बेफिक्र हो जाना। तो बेफिक्र हो जाना, अनइंटरेस्टेड हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाना है? By the time select the most appropriate punctuation to mark to fill in the blank. By the time we got inside, the two men had vanished. ठीक है, हमेशा याद रखना, सेंटेंस के शुरुआत में अगर कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लिखूंगा, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लिखूंगा तो कॉमा डालना पड़ेगा। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लिखूंगा सेंटेंस के शुरुआत में तो कॉमा डालना पड़ेगा। ठीक है, देन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? गार्डेड गलत स्पेलिंग है, डिसीविंग गलत स्पेलिंग है, एम्बेरस गलत स्पेलिंग है, लायसन सही स्पेलिंग है। लायसन का मतलब एक दूसरे से जाकर कांटेक्ट बढ़ाना, तो लायसन करना। और गार्डेड का स्पेलिंग क्या है? GUARDED। और डिसीविंग का DECEIVING, डिसीविंग। एम्बेरस में डबल R और डबल S, एम्बेरस। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसमें बताओ, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट हैज बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, जिसमें गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है। ट्रैफिक सही है, सडनली सही है, लीन्ड गलत है, लीन्ड का मतलब झुकना। ठीक है, किसी के ओर झुकना, लीन करना, LEANED। ठीक है, नेक्स्ट वन, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस सही तरीके से पंक्चुएटेड है? द बहाई टेम्पल इज नोन फॉर इट्स लोटस शेप स्ट्रक्चर एंड क्वाइट एम्बियंस। ये इट्स का मतलब क्या है? उसका। और ये इट्स का मतलब क्या है? वह है, इट इज, है ना। तो इट्स होना चाहिए चूंकि उसके लोटस शेप स्ट्रक्चर एंड क्वाइट एम्बियंस। ठीक है, और फुल स्टॉप चाहिए, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। द बहाई टेम्पल इज नोन फॉर इट्स लोटस शेप स्ट्रक्चर एंड क्वाइट एम्बियंस, सेकेंड वाला सही लगता है। थर्ड वाला देखना, द बहाई टेम्पल इज नोन फॉर इट्स लोटस शेप स्ट्रक्चर एंड क्वाइट एम्बियंस। बहाई टेम्पल को इस तरीके से लिखना है, बहा अपॉस्ट्रोफी आई, बहाई टेम्पल लिखते हैं, तो थर्ड सेंटेंस सही है। ठीक है, फोर्थ वाला गलत है, सेकंड वाला भी गलत है। याद रखना, बहाई को हम हमेशा लिखते हैं ऐसे। क्यों सर? वैसे ही उसका नाम है, वो एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में क्यों नहीं होता? जो है वही लिखना है आपको। ठीक है, देन कौन सा प्रीपोजिशन इसमें लगेगा? द बिग नेम प्लेट डैश इज फ्रंट डोर वॉज इन हिंदी एंड इंग्लिश। पहले दरवाजे के ऊपर में जो था, तो क्या लिखेंगे? या तो ऑन होना चाहिए, नहीं है तो क्या होना चाहिए? बिसाइड, दरवाजे के बगल में जो था। ठीक है, द बिग नेम प्लेट बिसाइड हिज फ्रंट डोर वॉज इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, इट इज देयर एविडेंस दैट अलाउड मी टू गेट अ वारंट टू सर्च हिज हाउस एंड वी फाउंड स्टोर्स फुल ऑफ स्टोलन एंटिक्स। तो वारंट का मीनिंग क्या है? वारंट का मतलब होता है अनुमति, एक ऑथराइजेशन। और इंजंक्शन का मतलब है रोक या बीच में दिया हुआ एक फैसला। कोर्ट के द्वारा इंजंक्शन अगर दिया जाता है तो जो काम में उसको रोकने के लिए बोला जाता है कि वो काम मत करिए, अभी कुछ दिन के लिए रोकिए। इंजंक्शन इज ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग, ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग। और वारंट का मतलब है ऑथराइजेशन। 16 देखना, इसमें कौन सा हमें आर्टिकल चाहिए? यहां तो प्लेस लिखा है, तो एन का तो सवाल नहीं है, ए या द में से कुछ आएगा या नो आर्टिकल आएगा। आई हैव बीन लुकिंग फॉर दिस फाइल ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह ढूंढते हुआ। डिड यू नो दैट दत्ता फ्लंक्ड हाफ ऑफ डैश क्लास 12 ड्यूरिंग द प्रैक्टिस बोर्ड टेस्ट? हाफ ऑफ द बोलते हैं, हाफ ऑफ द केक,
हाफ ऑफ द वाटर, हाफ ऑफ द बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मोना's appeal always seems to dash of the authority, so she finally left the job. Mona's appeal always seems to dash of the authority, so she finally left the job. अपील का मतलब क्या है? विनती। मोना की जो विनती है वो बहरे कानों में ही पढ़ते थे, बहरे कान में पढ़ते, कोई सुनने वाला नहीं था। So Mona's appeal always seems to dash of the authority, so she finally quit the job. Fall on deaf ears. Mona's appeal always seems to fall on deaf ears. Okay, deaf ears of the authority, so she finally left the job. 9th क्वेश्चन देखना, इसको एक जम्बल्ड पैराग्राफ को सही रखना है। तो कैसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला सेंटेंस क्या आएगा उसको ढूंढेंगे। देखो, ए से शुरू है, सी से शुरू है, डी से शुरू है, बी से है ही नहीं, मतलब बी से पहला सेंटेंस तो नहीं होना चाहिए। और पहला सेंटेंस कैसा होना चाहिए? जो पहले, उसके पहले कोई सेंटेंस ना मांगे। मान लो अगर मैं मानता हूं बी मेरा पहला सेंटेंस है, तो बी के पहले कुछ ना मांगे तभी ये बी पहला सेंटेंस हो सकता है। तो याद रखना, फर्स्ट सेंटेंस में नॉर्मली नाउन पूरा जो नाउन है वो होता है। अच्छा, इस सेंटेंस को देखो, पहले क्या होना चाहिए? डी में देखते हैं, द सन हैड वैनिश्ड बिहाइंड द क्लाउड्स एंड द लेन वाज रादर डार्क। ये तो एकदम सही हो सकता है, तो डी से पहले शुरू करना है तो दोनों हो सकता है। डी के बाद बी या डी के बाद सी? सी में क्या लिखा है? देन द लेन टुक अ कर्व टू द राइट एंड व्हेन वी टर्नड इन ही हैड वैनिश्ड। ठीक है, लेकिन बी को भी देखो, आफ्टर द नॉइज एंड बसल ऑफ द मेन रोड इट वाज सडनली वेरी क्वाइट। पहले मैं जैसे ही घुसूंगा तो क्या बताऊंगा उसका किस तरीके से था, वो अपीयरेंस को लिखूंगा। तो डी के बाद बी। उसके बाद एज देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड वी हैड टू हैंग प्रीटी फार बैक सो दैट रॉबिन वुड नॉट स्पॉट अस। ओके, और फिर लास्ट वाला, देन द लेन टुक अ कर्व टू द राइट एंड व्हेन वी टर्नड इन ही हैड वैनिश्ड। लेन में आ गया, लेन शांत था, ठीक है, और चूंकि बहुत कम लोग थे इसलिए लेन में बहुत पीछे रहना पड़ा, ऐसा कि वो रॉबिन ना देख ले। हाँ, लेकिन लेन आगे जाकर मुड़ रही थी, जैसे जाके वहां पर मुड़े तो देखा कि भाई रॉबिन वहां है नहीं, तो डी बी सी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसमें तुमको बताना है सब्स्टिट्यूट बताना है। पीपल हु रैन अवे फ्रॉम जस्टिस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। न्यूमरस लॉस वर पास्ड ड्यूरिंग हिज टीम फॉर रिकवरिंग स्लेव्स हु हैड टर्न्ड इनटू पीपल हु रैन अवे फ्रॉम जस्टिस। जो जस्टिस से भागते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव्स, भगोड़ा कहते हैं, फ्यूजिटिव्स। कास्ट अवे का मतलब है जो अलग थलग पड़ गया हो, जो अलग थलग पड़ गया वो कास्ट अवे। वैगाबॉन्ड क्या बोलते हैं? आवारा, वैगाबॉन्ड आवारा। और हर्मिट्स तो तुम जानते हो, साधुओं को बोला जाता है। बस इस सेशन के लिए इतना, नेक्स्ट मिलेंगे। जय हिंद।